क्या आप भी अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? सोचिए, अगर आपको हर दिन खुद को बदलने का एक अनमोल मौका मिले, लेकिन आप उसे यूं ही नजरअंदाज कर दें। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या आप जानते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, सही समय पर सही कदम ना उठाना? यह किताब डेयर टू लीड बाय ब्रेने ब्राउन आपको उसी बदलाव की ओर ले जाती है। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अंजाम ऐसा होगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। हम क्या चर्चा करेंगे? इस किताब के जरिए हम साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व की उन गहराइयों की बात करेंगे जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि जीवन को बदलने वाले कदम उठाने के लिए तैयार भी करेंगी। चाहे आपका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास हो या किसी संगठन की सफलता, यह पुस्तक आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने डर को चुनौती देने और नेतृत्व की ओर एक साहसी कदम बढ़ाने के लिए? साहसिक नेतृत्व को समझना, साहसिक नेता होने का वास्तव में क्या मतलब है? सामान्य भ्रांतियों के विपरीत, साहसिक नेतृत्व का मतलब सभी उत्तरों को जानना या हमेशा सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उपस्थित रहना, ईमानदार होना और चुनौतियों का सामना सीधे करना, चाहे वह असुविधाजनक या अनिश्चित क्यों न हो। ब्राउन के अनुसार साहस कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसके साथ केवल कुछ चुनिंदा लोग पैदा होते हैं। यह एक कौशल है जिसे कोई भी अभ्यास के साथ विकसित कर सकता है। इसका मतलब है असुरक्षा को स्वीकार करना, कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि ताकत के रूप में। यह कहने की हिम्मत रखना कि मेरे पास सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन मैं इसे आपके साथ मिलकर ढूंढने के लिए यहां हूं। यह दृष्टिकोण विश्वास, जुड़ाव और नवाचार का माहौल बनाता है। कल्पना कीजिए, एक नेता एक ऐसे बैठक में प्रवेश करता है जहां दांव ऊंचे हैं। हर चीज को नियंत्रण में होने का नाटक करने के बजाय वह चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने टीम को समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा करके वे एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग विचार साझा करने, जोखिम लेने और बढ़ने में सुरक्षित महसूस करते हैं। साहसिक नेतृत्व पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति और प्रामाणिकता के बारे में है। साहस के चार कौशल सेट ब्राउन साहसिक नेतृत्व को चार क्रियात्मक कौशल सेटों में विभाजित करती हैं, जो हमें उद्देश्य और दिल से नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आइए इन बुनियादी तत्वों को गहराई से समझते हैं। एक असुरक्षा के साथ ईमानदारी साहसिक नेतृत्व के केंद्र में है। कठिन या भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए विषयों पर ईमानदार, खुले संवाद में संलग्न होने की क्षमता। ब्राउन इसे असुरक्षा के साथ ईमानदारी कहती हैं। इसका मतलब है कठिन चर्चाओं के दौरान उपस्थित और प्रतिबद्ध रहना बजाय उन्हें टालने के। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक टीम सदस्य को उनकी प्रदर्शन में संघर्ष का रचनात्मक फीडबैक देना है। समस्या को नजरअंदाज करने या कठोरता से प्रतिक्रिया देने के बजाय एक साहसिक नेता सहानुभूति और स्पष्टता के साथ बातचीत करता है। वे अपनी असुविधा को स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए सच्ची परवाह व्यक्त करते हैं और मिलकर आगे का रास्ता खोजते हैं। यहां असुरक्षा कमजोरी का संकेत नहीं है, यह मजबूत संबंधों और बेहतर परिणामों का सेतु है। 2. हमारे मूल्यों को जीना नेता के रूप में आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? ब्राउन हमारे मूल्यों की पहचान करने और उनके अनुसार जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। ये मूल्य एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे निर्णय और कार्यों को मार्गदर्शित करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब नेता अपने व्यवहार को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं, तो वे उन लोगों में विश्वास और सम्मान पैदा करते हैं जिनका वे नेतृत्व करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेता जो ईमानदारी को महत्व देता है, वह लगातार ईमानदारी को प्राथमिकता देगा, भले ही वह असुविधाजनक या कठिन हो। वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य उनके शब्दों के साथ मेल खाते हों, जिससे संगठन में जवाबदेही और प्रामाणिकता का प्रभाव उत्पन्न होता है। हमारे मूल्यों को जीना केवल यह कहने के बारे में नहीं है कि हम किसके लिए खड़े हैं। यह उन सिद्धांतों को
हर दिन अपनाने के बारे में है। 3. विश्वास की नींव बनाना। विश्वास किसी भी सफल संबंध या टीम की नींव है। ब्राउन विश्वास के विशिष्ट घटकों को रेखांकित करने के लिए ब्रेव इंग नामक एक शॉर्टकट पेश करती है। सीमाएं, बाउंड्रीज, भरोसेमंदता, रिलायबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, गोपनीयता, वॉल्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी, बिना निर्णय, नॉन जजमेंट, और उदारता, जेनरोसिटी। इन तत्वों का अभ्यास करके नेता मजबूत, भरोसेमंद संबंध बना और बनाए रख सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक नेता जो एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान अपनी टीम को समर्थन देने का वादा करता है। लगातार उपस्थित रहकर प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए और खुले संवाद बनाए रखते हुए वे भरोसेमंदता और जवाबदेही का प्रदर्शन करते हैं। समय के साथ ये क्रियाएं विश्वास बनाती हैं, जिससे एकजुट और लचीला टीम बनती है। 4. संघर्षों से उभरना सीखना। असफलता अपरिहार्य है, लेकिन हम इसे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमें एक नेता के रूप में परिभाषित करता है। ब्राउन संघर्षों से उभरना सीखने के महत्व पर जोर देती है। लचीलापन विकसित करना और असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करना। इसमें हमारे अनुभवों पर चिंतन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और फिर से कोशिश करने का साहस ढूंढना शामिल है। एक ऐसे नेता की कल्पना करें जिसकी परियोजना अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। दोषारोपण करने या हार मानने के बजाय वे अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, ये विश्लेषण करने के लिए कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और भविष्य के लिए रणनीति बनाते हैं। लचीलापन का मॉडल बनाकर वे अपनी टीम को चुनौतियों को बाधाओं के बजाय एक सीढ़ी के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। दैनिक जीवन में साहस लाना। डेयर टू लीड से मिली सीख केवल बोर्डरूम या कार्यालयों तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में लागू होती है। चाहे आप एक माता पिता हों जो अपने बच्चों के साथ कठिन बातचीत कर रहे हों, एक शिक्षक हों जो अपने कक्षा में विश्वास का निर्माण कर रहे हों, या एक मित्र हों जो किसी कठिन समय में समर्थन दे रहे हों, साहसिक नेतृत्व के सिद्धांत आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। असुरक्षा को अपनाकर, अपने मूल्यों के अनुसार जीकर, विश्वास बनाकर और संघर्षों से उभरने की कला सीखकर आप गहरे संबंध बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। नेतृत्व किसी पद या उपाधि के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप दूसरों और खुद के लिए कैसे उपस्थित रहते हैं। जैसा कि ब्रेने ब्राउन सुंदरता से कहती हैं, हमें इसे अकेले नहीं करना है, हमें कभी अकेले करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। से असुरक्षा। साहस का दिल। जब लोग असुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर इसे अपनी सुरक्षा में दरार दिखाने से जोड़ते हैं। एक ऐसा कार्य जिससे उन्हें लगता है कि वे कमजोर या अयोग्य दिख सकते हैं। लेकिन ब्रेने ब्राउन इस विचार को उलट देती हैं और असुरक्षा को परिभाषित करती हैं। एक ऐसा साहस जिसमें आप सामने आते हैं और खुद को दिखाते हैं, भले ही परिणाम आपके नियंत्रण में न हो। यह सबसे बड़ा साहसिक कार्य है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता और जोखिम के बीच प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। कल्पना करें, एक नेता एक बड़ी असफलता के बाद कंपनी व्यापी बैठक में प्रवेश करता है। असफलता को नजरअंदाज करने या दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय वे शुरुआत करते हैं यह कहकर, हमने जो परिणाम चाहा था उसे हासिल नहीं किया और इसका एक हिस्सा मेरी वजह से है। यहां मैंने क्या सीखा है और यहां से आगे हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। यह ईमानदारी उनकी विश्वसनीयता को कम नहीं करती, इसे मजबूत बनाती है। क्यों? क्योंकि लोग ईमानदारी का सम्मान करते हैं और जुड़ाव को महत्व देते हैं। असुरक्षा गहरे रिश्तों के लिए जगह भी बनाती है। एक प्रबंधक जो एक कहानी साझा करता है कि उसने आत्मसंदेह को कैसे पार किया, वह अपनी टीम को प्रेरित करने की अधिक संभावना रखता है, बजाय इसके कि वह केवल अपनी सफलताओं को उजागर करे। अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करके वे दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं, जिससे विश्वास और सहानुभूति का माहौल बनता है। व्यावहारिक उदाहरण। असुरक्षा को एक बगीचे में बीज बोने के रूप में सोचें। प्रत्येक खुलेपन का कार्य जोखिम भरा लग सकता है, जैसे मिट्टी में कुछ मूल्यवान को गाड़ देना। लेकिन समय के साथ, देखभाल और धैर्य के साथ
वे बीज विश्वास, समझ और मजबूत संबंधों में बदल जाते हैं। दैनिक अभ्यास विस्तारित। छोटे, जानबूझकर किए गए असुरक्षा के कार्यों से शुरू करें। टीम की चर्चा के दौरान स्वीकार करें कि आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है। एक व्यक्तिगत कहानी साझा करें जो आपने अपने जीवन में किसी चुनौती को पार करते हुए अनुभव की हो, या जब जरूरत हो तो मदद मांगें। ध्यान दें कि ये क्षण आपके रिश्तों की गतिशीलता को कैसे बदलते हैं। समय के साथ आप अपने आसपास खुलेपन और विश्वास की संस्कृति विकसित होते देखेंगे। अपने मूल्यों के अनुसार जीना। हमारे मूल्य हमारे निर्णयों, प्राथमिकताओं और संबंधों को मार्गदर्शित करने वाला अदृश्य ढांचा है। ब्रेने ब्राउन का कहना है कि प्रामाणिक रूप से नेतृत्व करने के लिए हमें अपने कार्यों को इन मूल विश्वासों के साथ संरेखित करना चाहिए। हालांकि केवल अपने मूल्यों का नाम लेना पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें सक्रिय रूप से जीना भी चाहिए, भले ही यह कठिन क्यों न हो। कल्पना करें, एक नेता जिसने ईमानदारी और सम्मान को अपने शीर्ष मूल्य के रूप में पहचाना है। एक उच्च दबाव वाले प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें समय बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाने का विकल्प मिलता है। अपने मानकों से समझौता करने के बजाय वे कठिन रास्ता चुनते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हर विवरण वादा की गई गुणवत्ता से मेल खाता हो। उनकी टीम न केवल इस प्रतिबद्धता को नोटिस करती है, बल्कि अपने काम में भी समान मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित होती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? अपने मूल्यों के अनुसार जीना निरंतरता बनाता है। लोग जानते हैं कि आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आपके कार्य आपके शब्दों से मेल खाते हैं। यह निरंतरता विश्वास पैदा करती है, जो नेतृत्व में महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक उदाहरण। अपने मूल्यों को एक कंपास के रूप में सोचें। जब अनिश्चितता के तूफान आते हैं, चाहे वह कठिन निर्णयों या संघर्षों के रूप में हो, वे आपको आपके रास्ते पर टिके रहने में मदद करते हैं। उनके बिना यह उन दिशाओं में भटकना आसान है जो सुविधाजनक लगती हैं, लेकिन अंततः आपको आपकी सच्चाई से दूर ले जाती है। दैनिक अभ्यास। अपने शीर्ष 2 मूल्यों की पहचान करें। उन्हें लिखें और वर्णन करें कि प्रत्येक मूल्य व्यवहार में कैसा दिखता है। उदाहरण के लिए, यदि करुणा एक मूल्य है, तो आपके लिए करुणामय नेतृत्व कैसा दिखता है? दिन के अंत में अपने कार्यों पर चिंतन करें। क्या वे आपके मूल्यों के साथ संरेखित थे? यदि नहीं, तो कल इसे कैसे सुधारा जा सकता है? भरोसे की कला। भरोसा सिर्फ दिया नहीं जाता, यह इरादतन कार्यों और निरंतरता के माध्यम से अर्जित किया जाता है। ब्रेने ब्राउन का ब्रेविंग फ्रेमवर्क भरोसे को समझने का एक व्यावहारिक तरीका प्रदान करता है, जो इसे 7 घटकों में विभाजित करता है। आई बाउंड्रीज, सीमाएं। अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना। आई रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, हर बार अपने वादों को पूरा करना। टराई, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, अपनी गलतियों को स्वीकारना और सुधार करना। आईवी, वॉल्ट, गोपनीयता, गोपनीय जानकारी को निजी रखना। वी, इंटीग्रिटी, नैतिकता, कठिन समय में भी साहस को आरामदायक विकल्पों पर चुनना। वीआई, नॉन जजमेंट, निर्णयहीनता, दूसरों को बिना आलोचना के मदद मांगने की स्वतंत्रता देना। सेवाई, जेनरोसिटी, उदारता, दूसरों के इरादों को सकारात्मक मानकर चलना। उदाहरण, एक टीम सदस्य जो अपने व्यक्तिगत संघर्षों को लेकर अपने प्रबंधक से बात करता है। यदि प्रबंधक सीमाओं का सम्मान करता है, गोपनीयता बनाए रखता है और बिना निर्णय के सहायता प्रदान करता है, तो वह एक सुरक्षित और भरोसेमंद संबंध बनाता है। दूसरी ओर, यदि वह भरोसे को तोड़ देता है, तो यह स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण, भरोसा एक पुल की तरह है जो एक एक तख्ती जोड़कर बनाया जाता है। हर सकारात्मक कार्य, जैसे वादों को निभाना, सहानुभूति दिखाना या सही के लिए खड़ा होना, पुल को मजबूत करता है। लेकिन एक टूटी हुई तख्ती पूरे पुल को असुरक्षित महसूस करा सकती है। दैनिक अभ्यास। आज ब्रेविंग के किसी एक घटक पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप उदारता पर काम करना चाहते हैं, तो दूसरों को गलत समझने की बजाय उनके कार्यों के पीछे सकारात्मक इरादा मानें। समय के साथ ये छोटे बदलाव मजबूत संबंध बनाएंगे।
और संघर्षों से उभरने की कला। साहसिकता का मतलब असफलताओं से बचना नहीं है। यह इस बारे में है कि हम असफलताओं का सामना कैसे करते हैं। ब्रेने ब्राउन इसे सीखना और उठना कहती हैं। यह इस प्रक्रिया में है कि जब हम गिरते हैं तो अपनी भावनाओं को समझते हैं और मजबूत होकर उठने के लिए कदम उठाते हैं। उदाहरण, एक टीम लीडर एक नया अभियान शुरू करता है जो अंततः असफल हो जाता है। शर्मिंदगी में पीछे हटने के बजाय वह अपनी टीम को इकट्ठा करता है। यह विश्लेषण करता है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और भविष्य में बेहतर योजना बनाता है। यह न केवल उनके साहस को दिखाता है बल्कि उनकी टीम को भी प्रेरित करता है। व्यावहारिक उदाहरण, संघर्ष को मांसपेशियों के निर्माण की तरह सोचें। जैसे शारीरिक ताकत प्रतिरोध और पुनर्प्राप्ति से बढ़ती है, वैसे ही भावनात्मक साहसिकता चुनौतियों और आत्मचिंतन से बढ़ती है। हर असफलता एक भार की तरह है। जब आप इसे उठाते हैं तो आप मजबूत होते हैं। दैनिक अभ्यास, किसी भी असफलता के बाद अपने आप से 3 सवाल पूछें। 1. क्या हुआ? ईमानदारी से तथ्यों और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें। 2. क्या सीखा? अनुभव से एक सबक या अंतर्दृष्टि की पहचान करें। 3. अगला कदम क्या है? आगे बढ़ने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना बनाएं। इस आदत को विकसित करके आप असफलताओं को अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। नेतृत्व में सहानुभूति। सहानुभूति केवल एक अच्छा एहसास देने वाली अवधारणा नहीं है। यह एक शक्तिशाली नेतृत्व कौशल है जो संबंधों, टीमों और संगठनों को बदल सकता है। ब्रेने ब्राउन सहानुभूति को दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित करती है। यह उनके अनुभव में रुचि लेने और उनके साथ उपस्थित रहने के बारे में है, भले ही आपने उनकी स्थिति का अनुभव न किया हो। उदाहरण, एक नेता जो देखता है कि एक टीम सदस्य किसी परियोजना में संघर्ष कर रहा है, सलाह देने या परिणामों के लिए जोर डालने के बजाय वह उनसे बैठकर पूछता है, आप इस बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके लिए क्या चुनौतीपूर्ण रहा है? यह सरल सुनने का कार्य बिना निर्णय के या जल्दी समाधान ढूंढने के सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? सहानुभूति नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देती है। जब लोग समझे और समर्थित महसूस करते हैं तो वे जोखिम उठाने, विचार साझा करने और प्रभावी ढंग से काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, सहानुभूति को किसी और के रेडियो स्टेशन को सुनने की तरह सोचें। आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, करीब से सुनना होगा और उनकी अनोखी ध्वनि को समझना होगा। यह प्रयास मांगता है, लेकिन जो स्पष्टता मिलती है वह इसके लायक होती है। दैनिक अभ्यास, अपनी अगली बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी समस्या हल करने या बाधा डालने से बचें। इसके बजाय जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसे दोहराएं ताकि यह दिखे कि आप पूरी तरह से संलग्न हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि यह समय सीमा आपके लिए बहुत तनावपूर्ण रही है। मैं आपको कैसे समर्थन दे सकता हूं? संरक्षित नेतृत्व से आगे बढ़ना। संरक्षित नेतृत्व, जैसा कि ब्रेने ब्राउन कहती हैं, डर पर आधारित एक रक्षा तंत्र है। इस प्रकार के नेता पूर्णतावाद के पीछे छिपते हैं, असुरक्षा से बचते हैं और नियंत्रण को संबंधों पर प्राथमिकता देते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण शक्ति बनाए रखने का एक तरीका लग सकता है, लेकिन यह रचनात्मकता, विश्वास और प्रामाणिकता को खत्म कर देता है। दूसरी ओर, साहसी नेतृत्व डर से परे जाकर साहस के साथ नेतृत्व करने के बारे में है। यह स्वीकार करना है कि गलतियां होंगी, भावनाएं मान्य हैं और लक्ष्य पूर्णता नहीं है, प्रगति है। उदाहरण, एक नेता जो गलतियां स्वीकार करने से बचता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे कमजोर दिखेंगे, उनकी टीम इस व्यवहार को अपनाने लगती है जिससे दोष और डर की संस्कृति बनती है। अब वही नेता साहसी नेतृत्व को अपनाने का विकल्प चुनता है। वे कहते हैं, मैंने इस परियोजना की समय सीमा को गलत आंका और यह मेरी गलती है। मैं इसे ठीक करने की योजना बना रहा हूं और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। यह असुरक्षा का कार्य न केवल विश्वास को सुधारता है
बल्कि दूसरों को ईमानदार और जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित करता है। व्यावहारिक उदाहरण: संरक्षित नेतृत्व को तैराकी पूल में भारी कवच पहनने की तरह सोचें। यह शुरुआत में सुरक्षा का अनुभव कराता है, लेकिन अंततः आपको नीचे खींचता है और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। दैनिक अभ्यास: उस कवच के एक प्रकार पर विचार करें जिस पर आप निर्भर रहते हैं, जैसे पूर्णतावाद, भावनात्मक दूरी या अत्यधिक नियंत्रण। अपने आप से पूछें, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे किसका डर है? साहसी नेतृत्व की ओर एक छोटा कदम उठाने का संकल्प लें, जैसे कोई गलती स्वीकार करना या एक प्रामाणिक भावना साझा करना। मार्च शिफो: हर दिन के नेतृत्व के लिए व्यावहारिक उपकरण। साहसी नेतृत्व, डेयरिंग लीडरशिप, केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है जो इरादों और आत्मचिंतन की आवश्यकता रखता है। ब्रेने ब्राउन ने साहस, प्रामाणिकता और जुड़ाव को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सरल लेकिन प्रभावी उपकरण दिए हैं। 1. दिन की शुरुआत इरादों से करें। हर सुबह यह तय करें कि आप एक साहसिक कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए, एक कठिन बातचीत करने, प्रतिक्रिया मांगने या अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का निर्णय लें। यह आपके नेतृत्व को उद्देश्यपूर्ण बनाने का स्वर स्थापित करता है। 2. दिन का अंत आत्मचिंतन के साथ करें। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर एक ऐसी चीज लिखें जो आपने अपने मूल्यों के साथ मेल खाते हुए की हो। यह आपकी प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और विकास के क्षेत्रों को पहचानने में मदद करता है। 3. सीमाएं तय करें। ना कहना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह गैर आवश्यक बैठकों को अस्वीकार करना हो या ऐसे प्रोजेक्ट्स को ठुकराना हो जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। सीमाएं आपकी ऊर्जा और ध्यान की रक्षा करती हैं। व्यावहारिक उदाहरण: इन उपकरणों को नेतृत्व फिटनेस की एक दैनिक चेकलिस्ट के रूप में सोचें। जैसे कसरत आपके शरीर को मजबूत बनाती है, वैसे ये अभ्यास आपके साहस और ईमानदारी से नेतृत्व करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। मिसाल से नेतृत्व करना: नेतृत्व में शब्दों की तुलना में कार्य अधिक प्रभाव डालते हैं। जो नेता जवाबदेही, असुरक्षा और साहस दिखाते हैं, वे अपनी टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे ब्रेने ब्राउन मिसाल से नेतृत्व कहती हैं। उदाहरण: ऐसा नेता जो अपनी गलतियों को खुलेआम स्वीकार करता है और सीखे गए पाठों को साझा करता है। उदाहरण के लिए, वे कह सकते हैं, मैंने इस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का गलत अनुमान लगाया, जिससे कुछ देरी हुई। मैंने इससे क्या सीखा है और मैं इसे अगली बार कैसे सुधारूंगा, यह साझा करना चाहता हूं। इस प्रकार के नेतृत्व से एक ऐसा वातावरण बनता है जहां अन्य लोग भी अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने में सुरक्षित महसूस करते हैं। दैनिक अभ्यास: अपनी टीम के साथ सीखे गए किसी व्यक्तिगत पाठ को साझा करें, चाहे वह किसी चुनौती को पार करने के बारे में हो या भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में। यह न केवल विश्वास बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नेतृत्व एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। प्रतिक्रिया और कठिन बातचीत: प्रतिक्रिया देना और लेना नेतृत्व का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक पहलू है। कठिन बातचीत अक्सर असहज लगती है, लेकिन ब्रेने ब्राउन इसे विकास और जुड़ाव के अवसर मानती है। उदाहरण: किसी कठिन चर्चा की तैयारी करते समय जिज्ञासा और समझने की प्रतिबद्धता के साथ इसे शुरू करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय, आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, बातचीत को खुलेपन के साथ शुरू करें। मैंने हाल ही में आपके काम में कुछ चुनौतियों को नोट किया है। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? व्यावहारिक उदाहरण: कठिन बातचीत एक पेड़ की छंटाई के समान है। यह क्षणिक रूप से असहज हो सकता है, लेकिन अंततः यह स्वस्थ विकास की अनुमति देता है। दैनिक अभ्यास: किसी कठिन बातचीत से पहले अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए समय निकालें। अपने आप से पूछें, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? मैं इसे सहानुभूति और स्पष्टता के साथ कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं? बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनें
और खुद भी प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें। एड्रहोल सर परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन जीवन और नेतृत्व में एक स्थायी तत्व है, लेकिन यह अक्सर असुविधा और प्रतिरोध लाता है। ब्रेने ब्राउन साहसी नेताओं को प्रोत्साहित करती हैं कि वे परिवर्तन को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखें। उदाहरण: ऐसा नेता जो अपनी टीम का पुनर्गठन करने की स्थिति का सामना कर रहा है, वह बदलाव से आने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। नई भूमिकाएं, ताजगी भरे दृष्टिकोण और नवाचार का मौका, बजाय व्यवधान पर ध्यान केंद्रित करने के। अनिश्चितता को अपनाकर और सकारात्मकता का उदाहरण पेश करके वे अपनी टीम को आत्मविश्वास के साथ परिवर्तन से गुजरने में मदद करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: परिवर्तन को एक नदी के रूप में सोचें। इसकी धाराओं को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका विरोध करना केवल यात्रा को कठिन बनाता है। प्रवाह को अपनाने से आप अधिक आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दैनिक अभ्यास: अपने जीवन के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, इस परिवर्तन को अपनाने के लिए आज मैं एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? यह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने, पुरानी आदतों को छोड़ने या अनुकूलन के लिए दूसरों से इनपुट लेने जैसा हो सकता है। संबंध बनाने की संस्कृति, संबंध का एहसास मानव व्यवहार के सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक है। ब्रेने ब्राउन बताती हैं कि संबंध मजबूत टीमों और सफल संगठनों के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान दें, संबंध का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलें। इसका मतलब है कि हमें उसी रूप में स्वीकार किया जाए जैसे हम हैं। उदाहरण: एक नेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम के लिए उस संबंध का अनुभव पैदा करें। ऐसा करने के लिए लोगों को अपने विचार साझा करने, अपने मन की बात कहने और अपनी सच्ची पहचान को टेबल पर लाने में सुरक्षित महसूस कराएं। जब लोग सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस करते हैं, तो वे अधिक रचनात्मक होते हैं, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: संबंध को एक बगीचे के रोपण के समान सोचें। यदि मिट्टी समृद्ध और सहायक है, तो पौधे मजबूत और स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन यदि मिट्टी कठोर और अस्वीकृत करने वाली है, तो कुछ भी नहीं पनपेगा। दैनिक अभ्यास: अपनी अगली बैठक की शुरुआत इस तरह करें कि हर व्यक्ति एक ऐसी बात साझा करे जिस पर उन्हें गर्व है या एक चुनौती जिस पर वे काम कर रहे हैं। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले आप खुद कुछ साझा करें। आखिरी विचार और निष्कर्ष: ब्रेने ब्राउन की डेयर टू लीड सिर्फ एक किताब नहीं है। यह साहस, सहानुभूति और दिल से जीने और नेतृत्व करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब पूर्ण होना या सभी उत्तर होना नहीं है। इसका मतलब है इतना बहादुर होना कि आप खुद को दिखा सकें, वास्तविक रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। सारांश में ये मुख्य पाठ हैं। 1. असुरक्षा ताकत है। जब लोग आपकी वास्तविकता को देखते हैं, तो विश्वास और जुड़ाव बनता है। पास सभी उत्तर होना जरूरी नहीं। जो मायने रखता है वह है ईमानदार और सच्चे बने रहना। 2. अपने मूल्यों के अनुसार जी। केवल अपनी मान्यताओं के बारे में बात न करें, हर दिन उन पर अमल करें। जब आपके कार्य आपके मूल्यों से मेल खाते हैं, तो लोग आप पर अधिक विश्वास और सम्मान करते हैं। 3. भरोसा बनाएं। भरोसा ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं। यह आपके कार्यों के माध्यम से अर्जित होती है। भरोसे को कदम दर कदम बनाने के लिए ब्रेविंग फ्रेमवर्क का उपयोग करें। 4. सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों को सुनना और उनकी भावनाओं को समझना मजबूत संबंध बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। 5. असफलता के बाद उठना सीखें। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन वे नेता जो उन गलतियों से सीखते हैं, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण: जब आप असफल होते हैं, तो इसे अपने और अपनी टीम के लिए सीखने का अवसर बनाएं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और टीम के साथ साझा करें कि आपने उनसे क्या सीखा। यह न केवल आपको मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी टीम को यह संदेश भी देता है कि गलतियां करना विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। दैनिक अभ्यास: अपनी दिनचर्या में आत्मचिंतन शामिल करें।
हर बार असफलता का सामना करने पर खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा और इसे कैसे सुधार सकता हूं? यह अभ्यास आपको अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। 6. संबंध को बढ़ावा दें। एक ऐसा स्थान बनाएं जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और अपनी सच्ची पहचान के साथ सामने आ सकें। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे टीम का हिस्सा हैं और स्वीकार किए जाते हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण, टीम के सदस्यों को अपनी आवाज उठाने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। खुले और ईमानदार संवाद के लिए एक वातावरण तैयार करें। एक छोटी सी शुरुआत यह हो सकती है कि बैठकों में हर किसी को कुछ कहने का मौका दिया जाए, चाहे वह एक सुझाव हो या एक चिंता। दैनिक अभ्यास। अपनी टीम के साथ एक ऐसा समय तय करें जहां वे अपने विचार, चुनौतियां और सफलताएं साझा कर सकें। उनके विचारों को सुनें और उन्हें यह दिखाएं कि उनकी उपस्थिति और योगदान महत्वपूर्ण है। अंतिम चिंतन। नेतृत्व एक यात्रा की तरह है। यह अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप रास्ते में कैसे चलते हैं। यह साहस को आराम पर प्राथमिकता देने, दूसरों के लिए उपस्थित होने और अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में है। हर दिन नेतृत्व का अभ्यास करने के लिए कार्य कदम यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप आज ही साहसी नेतृत्व का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। 1. दिन की शुरुआत एक इरादे से करें। जब आप उठें तो उस दिन एक साहसी कार्य के बारे में सोचें। यह कठिन बातचीत करना, मदद मांगना या अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना हो सकता है। दूसरे दिन का अंत आत्मचिंतन के साथ करें। सोने से पहले उस एक चीज के बारे में सोचें जो आपने अपने मूल्यों के अनुरूप किया। उस पल का जश्न मनाएं और सोचें कि आप कल कैसे बेहतर बन सकते हैं। 3. सीमाएं तय करें। हर चीज के लिए हां मत कहें। उन चीजों के लिए नहीं कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों या मूल्यों का समर्थन नहीं करती। 4. जिम्मेदारी का मॉडल बनाएं। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करें। यह साझा करें कि आपने क्या सीखा और अगली बार बेहतर कैसे करेंगे। इससे दूसरों को यह पता चलता है कि इंसान होना ठीक है। 5. कठिन बातचीत के लिए तैयारी करें। किसी कठिन विषय पर चर्चा करने से पहले यह सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसे सहानुभूति और समझदारी के साथ कैसे पेश कर सकते हैं। एक अंतिम संदेश। डेयर टू लीड की सीख केवल सीईओ या प्रबंधकों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है। चाहे आप एक टीम का नेतृत्व कर रहे हों, एक परिवार की परवरिश कर रहे हों या बस खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हों, ये सिद्धांत आपको बढ़ने और दूसरों के जीवन में अंतर लाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, नेतृत्व किसी पदवी या स्थिति के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे उपस्थित होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे आपको अकेले नहीं करना है। जैसा कि ब्रेने ब्राउन कहती हैं, हम कभी भी यह काम अकेले करने के लिए नहीं बने थे। तो साहस के साथ आगे बढ़ें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। दुनिया को साहसी नेताओं की जरूरत है और इसमें आप भी शामिल हैं। चिंतन के लिए प्रश्न। डेयर टू लीड की यात्रा के समापन पर यह महत्वपूर्ण है कि आप रुकें और विचार करें कि ये विचार न केवल आपके नेतृत्व को, बल्कि आपके दैनिक जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इन सवालों पर विचार करें और सोचें कि ये आपके अनुभवों, रिश्तों और लक्ष्यों पर कैसे लागू होते हैं। 1. आपके लिए वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा का क्या मतलब है और आप इसे रोज कैसे अभ्यास कर सकते हैं। असुरक्षा को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन यह वास्तव में खुद को सच्चे रूप में प्रस्तुत करने के बारे में है। अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार करें जहां आप डर के कारण पीछे हटते हैं और सोचें कि आप असुरक्षा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। यह एक दोस्त के साथ अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदार होना या कार्यस्थल में मदद मांगना हो सकता है। असुरक्षा ओवर शेयरिंग के बारे में नहीं है, यह वास्तविक होने और गहरे कनेक्शन बनाने के बारे में है। 2. आपके कौन से मूल मूल्य आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं और आप उनका सम्मान कैसे करते हैं। आपके मूल मूल्य एक कंपास की तरह है,
वे कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। उन मूल्यों को पहचानने के लिए समय निकालें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं, जैसे ईमानदारी, दया या साहस। क्या आपके कार्य उन मूल्यों को प्रतिबिंबित कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, यदि आपका एक मूल्य करुणा है, तो सोचें कि आप हर दिन, यहां तक कि व्यस्त या तनावपूर्ण क्षणों के दौरान, अपने बातचीत में दया कैसे दिखा सकते हैं। तीसरे के, आप अपनी टीम या रिश्तों के भीतर अधिक विश्वास कैसे बना सकते हैं। विश्वास बड़े भव्य पलों में नहीं बनता। यह समय के साथ छोटे, सुसंगत कार्यों के माध्यम से बनाया जाता है। अपने जीवन के रिश्तों पर विचार करें और सोचें कि जहां विश्वास की कमी हो सकती है, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अधिक जिम्मेदारी का अभ्यास कर सकते हैं, सीमाओं का सम्मान कर सकते हैं या अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। छोटे से शुरू करें, समय पर पहुंचें, अपने वादों को निभाएं और बिना निर्णय के सुनें। अंतिम चुनौती ब्रेने ब्राउन की सीख की सुंदरता यह है कि वे केवल उच्च पदों पर बैठे नेताओं के लिए नहीं हैं, वे उन सभी के लिए हैं जो उपस्थित होने, असुरक्षित होने और अंतर बनाने के लिए तैयार हैं। इन सवालों पर विचार करते हुए खुद को आज एक क्रियात्मक कदम उठाने के लिए चुनौती दें। चाहे वह ईमानदारी से बातचीत करना हो, सहानुभूति दिखाना हो या अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना हो, आपका हर कदम आपको साहसी नेता बनने के करीब ले जाएगा। याद रखें, नेतृत्व पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। आपको यह सब एक साथ नहीं करना है और आपको इसे अकेले नहीं करना है। इसे एक बार में एक कदम उठाएं और विश्वास करें कि प्रत्येक छोटा कार्य एक लहर प्रभाव पैदा करेगा, जिससे आपके आसपास के लोग साहस और दिल से नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस वादे के साथ कि हम मिलकर हर दिन कुछ नया सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। शुरुआत मेरे साथ करें, साथ चलते रहें और हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन तभी दबाएं जब आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपका साथ और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए साथ मिलकर एक प्रेरणादायक सफर शुरू करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।